प्रिय छात्रों, आप लोगों से लगातार ये आशा की जा रही है कि जो भी पढ़ाई आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप भली भांति पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई के क्रम में हम आज एक और नया लेसन आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। तो जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, पर्यावरण कई बार इस पर चर्चा हुई इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं पर्यावरण। तो मानव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घिरे रहता है तथा उसके जीवन व उसकी जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं को किसी भी रूप में प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। आप अपनी सरल भाषा बना सकते हैं। आपके या मानव के चारों ओर जो भी क्षेत्र आपको दिखाई देता है या जो भी वातावरणीय दशाएं आपको घेरे हुए हैं और इन दशाओं का मानव जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से ये मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे कारक जो मानव को चारों ओर से घिरे हुए हैं उसके सम्मिलित रूप को आप पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत दो प्रमुख संगठक को रखा गया है। इनके द्वारा या इनके मिलने से पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो इन संगठनों को दो भागों में बांट दिया गया है, जैविक और अजैविक, या जैव संगठक और अजैव संगठक। तो जैव संगठक किसे कहते हैं? जिनमें जीवन है, मतलब मानव सहित समस्त जीव जंतु जिनमें जीवन पाया जाता है उसे रखा जाएगा जैविक संगठक में। और अजैविक संगठक वे संगठक जिनमें जीवन नहीं है लेकिन हमारी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इसमें रखा गया है ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आदि को सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ से पर्यावरण का विभाजन किया गया है। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से पर्यावरण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक, जैसा कि आप जानते होंगे, प्रकृति द्वारा निर्मित या पर्यावरण का वह भाग जिसकी रचना प्रकृति ने की है, या उसे हम कहेंगे भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत? जैसे आप अपनी भौगोलिक स्थिति देखते हैं, खनिज पदार्थों को देखते हैं, महासागर देखते हैं, तट देखते हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, उच्चावच है, पर्वत है, पठार हैं। तमाम प्रकार की जो वस्तुएं, जीव जंतु, बनावट जो हम देख रहे हैं वह सारा का सारा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और ठीक इसके हम कह सकते हैं विपरीत मानव निर्मित पर्यावरण, अर्थात ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है, मानव द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। इसमें कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? जैसे कृषि है, मानव ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए कृषि करना प्रारंभ किया, तो कृषि इसके अंतर्गत है। उद्योग धंधे हैं, रेलवे हैं, सड़क है, परिवहन है, संचार के अन्य साधन हैं, ग्रामीण या नगरीय बस्तियां हैं, मतलब जिनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किया है, उस पर्यावरण को हम कहेंगे मानव निर्मित पर्यावरण।
इसको आप भली बात समझ लें और विभाजन करते हुए लिख लें, नोट कर लें। सबसे पहले लिखेंगे आप पर्यावरण का अर्थ, फिर पर्यावरण के जो तत्व हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। इसके बाद पर्यावरण का आप विभाजन लिखेंगे, तो विभाजन में पर्यावरण को दो रूपों में बांट दिया गया है, भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। जितना आपको रोजाना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स भी आप लोग ध्यानपूर्वक तैयार करते चलें।